ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है और कभी हम कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। नाकामी और कामयाबी तक पहुंचने वाले अफराद की कुछ बहुत हैरत अंगेज़ कहानियां और वाक़यात होते हैं। उन्हीं में से एक आज देखिए इस वीडियो में। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको आजमाने के लिए भी होता है और कुछ बुरा ना हो तो आपको अच्छे की भी समझ नहीं आती। यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हो या कुछ नाकामी देखनी पड़ती है तो उसके बाद ही आपको कामयाबी की सीढ़ी का पता चलता है। कभी कभी नाकामियां ही आपको कामयाबी के किनारे पर ले जाने के लिए आती हैं। आज हम आपको बताएंगे स्टीव जॉब की कहानी। दो लोगों ने अपने गैराज में एप्पल की सूरत में तब्दीली लाने की कोशिश शुरू की। इन दो लोगों के पास कुछ नहीं था सिवाय दिमाग और हौसले के। एक गिराज से शुरू होने वाला ये आगाज़ एक ऐसी कंपनी बन गया जहां बैक वक्त 4,000 लोग काम करने लगे और ये बन गई 2 बिलियन की कंपनी। दुनिया भर में एप्पल को एक ऐसी हैसियत हासिल हो गई कि लोग उसको बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड पर मानते हैं। आज लोग एप्पल फ़ोन हाथ में लेते हुए महसूस करते हैं कि वो जैसे कहीं हवाओं में उड़ रहे हों। लेकिन क्या कोई ये यकीन कर सकता है कि जिस कंपनी का आगाज़ ही स्टीव जॉब ने किया था वो वहीं से निकाल दिया गया था। जी हाँ, उन्हें अपने ही कंपनी से फायर कर दिया गया था और ये नाकामी उनको एक ऐसे किनारे पर ले गई जहाँ से उन्होंने फैसला लेना था कि क्या ये सफ़र है तमाम कर दें या एक नई मंजिल को खोजने के लिए निकल जाएं। इस नाकामी ने स्टीव जॉब को नहीं तोड़ा बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर अपनी नई तगोदौ में लग गए और फिर उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर पर काम किया और एक बार फिर दुनिया पर छा गए। इनकी इस कामयाबी ने उन्हें एक बार फिर एप्पल कंपनी में CEO की पोजीशन पर ला खड़ा किया। कंपनी में CEO की पोजीशन पर जाने के बाद नौकरी जाने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा। उन्हें खुद पर यकीन था जिससे उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। अब सुनाती हूँ वॉल्ट डिज्नी की कहानी। बहुत छोटी सी उम्र से हर जगह से नाकामियां समेटता एक बच्चा। वो बहुत छोटा था कि इसको तालीम में पीछे रह जाने की वजह से स्कूल से ही निकाल दिया गया। जब आर्मी में जाने की कोशिश की तो वहाँ भी नाकामी का मुंह देखा और ये कोशिश भी काम ना आई। आगाज़ में एक काम शुरू किया जिसका नाम था लाफ ओग्राम स्टूडियोज़, लेकिन बदकिस्मती यहाँ भी आड़े आ गई। देखिए कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ बैंकक्रप्ट हो गया बल्कि इसको इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि एक कामयाब बिजनेस नहीं शुरू हो पाया। वॉल्ट ने सोचा कि वो एक अखबार में नौकरी कर ले। मसूरी न्यूज़पेपर में नौकरी भी की, लेकिन सुनकर आपको हंसी आएगी कि उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि वो बिल्कुल भी ज़हीन नहीं और ना ही कोई ख़ास अनोखा सोचते हैं। आज इसी नाकाम बच्चे का नाम डिज्नी स्टूडियोज़ की पहचान है। इसी वॉल्ट डिज्नी ने हम बच्चों को एक ऐसा बचपन दिया जो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे जहनों पर नक्श है। बच्चों को ख्वाब दिए, तफरीह दी, आइडियाज़ दिए, कामयाबी के पहचान बन गए। नाकामियों को हराता वॉल्ट डिज्नी।